तो चलिए स्वागत है टेक लीडर्स सीएसएस कोर्स के डे 3 में। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो बेहद जरूरी है, सीएसएस बॉक्स मॉडल। देखिए, ये बात मैं जितना जोर दे के कहूं उतना कम है। ये सीएसएस का सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सच में, अगर सीएसएस में सिर्फ एक चीज समझनी हो ना, तो वो यही है। और इसका फायदा बिल्कुल सीधा सा है। एक बार ये समझ आ गया तो समझ लीजिए किसी भी वेबसाइट का लेआउट बनाना एकदम आसान हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों का खेल। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर ये बॉक्स मॉडल है क्या चीज? ये ना हर एक एलिमेंट की कह सकते हैं बुनियाद है, फाउंडेशन है। इसको ऐसे सोचिए, वेब पेज पर हमें जो भी दिखता है, चाहे वो कोई हेडिंग हो, कोई पैराग्राफ हो, इमेज या बटन, कुछ भी, सीएसएस के लिए वो सब एक बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर डब्बा, बस। और हर बॉक्स ना इन 4 लेयर्स यानी कि 4 परतों से बना होता है। एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे अंदर होता है हमारा असली कंटेंट, उसके ऊपर आती है पैडिंग, फिर आता है बॉर्डर और बिल्कुल बाहर मार्जिन। तो चलिए सबसे पहली लेयर से शुरू करते हैं, पैडिंग। इसका काम है बॉक्स के अंदर स्पेस बनाना। तो पैडिंग है क्या? असल में ये कंटेंट मतलब जो टेक्स्ट या इमेज है और उसके चारों तरफ जो बॉर्डर है, उसके बीच की खाली जगह है। ये कंटेंट को थोड़ी सांस लेने की जगह देती है। और इसको सीएसएस में लगाना बहुत सिंपल है। बस पैडिंग प्रॉपर्टी लिखिए और उसे एक वैल्यू दे दीजिए, जैसे कि 20 पिक्स। अच्छा, अब आते हैं अगली लेयर पर, बॉर्डर। ये बॉक्स के किनारे यानी उसकी एज को डिफाइन करता है। बॉर्डर आसान भाषा में बॉक्स की वो एक्चुअल विजिबल बाउंड्री है। ये वो लाइन है जो कंटेंट और पैडिंग दोनों को अपने अंदर घेर लेती है। बॉर्डर के लिए आमतौर पे 3 चीजें देनी पड़ती हैं। उसकी मोटाई जैसे 2px, उसका स्टाइल जैसे सॉलिड और उसका रंग जैसे रेड। तो ये कोड मिलाकर क्या बनाएगा? एक 2 पिक्सल मोटा सॉलिड लाल बॉर्डर। और अब सबसे आखिरी और सबसे बाहरी लेयर, मार्जिन। इसका काम है एलिमेंट्स के बीच में स्पेस बनाना। तो मार्जिन क्या है? ये बॉक्स के बॉर्डर के बाहर की खाली जगह है। पैडिंग अंदर थी, मार्जिन बाहर है। इसका मेन काम है दूसरे एलिमेंट्स को अपने बॉक्स से दूर धकेलना। 2 एलिमेंट्स के बीच जो गैप दिखता है ना, वो मार्जिन की वजह से होता है। और बिल्कुल पैडिंग की तरह इसको लगाना भी एकदम सीधा है। बस मार्जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, तो हमने कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन चारों लेयर्स को अलग अलग समझ लिया है। अब देखते हैं कि जब ये सब एक साथ आते हैं तो मंजर कैसा दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही एलिमेंट पर लगा दी जाएं, तो वो एक्चुअल में दिखेगा कैसा? तो यहाँ एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कंटेंट के लिए विड्थ सेट कर दी, ठीक है। फिर कंटेंट के चारों तरफ 20px की पैडिंग डाल दी। उसके बाहर एक मोटा सा 5px का काला बॉर्डर बना दिया। और आखिर में पूरे बॉक्स के चारों तरफ 30px का मार्जिन भी लगा दिया, ताकि बाकी एलिमेंट्स इससे दूर रहें। देखा, ये सब मिलकर कैसे एक परफेक्टली स्टाइल्ड एलिमेंट बना रहे हैं। तो अब जब पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन का फर्क बिल्कुल साफ हो चुका है, तो एक सवाल, अब किसी भी एलिमेंट के आसपास की स्पेस को कंट्रोल कैसे करना है? इसका कंट्रोल अब अपने हाथ में है।